जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और हमें बनना ही है। आज हम ही क्या, सारी दुनिया कह रही भारत होने वाली महाशक्ति है। मदन महल LIC के पास देशी और विदेशी शराब की दुकान की वजह से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शराब की दुकान के आसपास मंदिर, स्कूल बने हुए हैं। आए दिन शराबी शराब पीकर उत्पात मचाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं विगत दिनों पहले अहाते बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन LIC स्थित शराब की दुकान के बाजू में बैठकर शराब खुलेआम पिलाई जा रही है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने एकत्र होकर शराब की दुकान को बंद करने की मांग की है। मदन महल वार्ड के लोग आए हुए हैं। ये मदन महल वार्ड के अंतर्गत LIC शराब दुकान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयते बंद करवा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बिठाल की शराब पिलाई जा रही है। इसकी वीडियो हम लोगों के पास है। और भी कई शिकायतें, हमारी महिलाएं परेशान हैं, पूरे वार्ड की महिलाएं परेशान हैं। कल से हम लोग एक चेतावनी देने वाले हैं कि यहाँ धरना चालू होगा। कम से कम 6000 महिलाएं यहाँ धरना देंगी। एक विज्ञप्ति कलेक्टर महोदय जो दी जाएगी, एक थाने में SP साहब को दी जाएगी। हम लोग यहाँ पे कल बहुत बड़ा, हम लोग की कुछ शिकायतें हैं, मांगे हैं, तो कल यहाँ से मतलब धरना का प्रदर्शन चालू होने वाला है। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत स्थित लम्हेटा घाट में एक 30 वर्षीय महिला मजदूर की MPB कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के चलते करंट लगने से मौत हो गई। अमूमन दिन में बंद रहने वाली बिजली की सप्लाई को रात में चालू किया जाता था, लेकिन लापरवाही के चलते दिन में बिजली की सप्लाई दिन में शुरू कर दी गई, जिसकी जानकारी खेत में काम कर रहे मजदूरों को नहीं थी, जिसके चलते लम्हेटा घाट निवासी रविता ठाकुर महिला 11000 kV की लाइन की चपेट में आ गई। महिला को तत्काल ही इलाज के लिए मेडिकल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लम्हेटा घाट में राकेश तिवारी का खेत है, उसमें गेहूं काटते समय रविता ठाकुर गौल है आदिवासी, वो गेहूं काटते समय एकदम से खड़ी हुई और उसको जो 11 kg की बिजली लाइन गई है, उससे करंट लग गया उसको। तो उसको उसके परिवार वाले मेडिकल चेक कराने लाए थे, दिखाने, इलाज कराने, तो उसको डॉक्टर साहब ने देख के मृत घोषित कर दिया है। उसी का पंचनामा करने आया था। गेहूँ काटने गए थे खेत, तो करंट लग गया। हाँ, MPB की लाइन है। रात में चालू रहती, दिन में बंद रहती, और आज चालू कर दी है उनने लाइन। MP वाले को मालूम होगा जब तो करंट आया उसमें, MP वाले की गलती है ये तो। गढ़ा स्थित त्रिपुरी चौक में विद्युत पोल में लगे कटआउट बॉक्स में आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। कटआउट बॉक्स में लगी आग को देखते ही क्षेत्रीय लोग दुकानों और घरों से बाहर निकले और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उक्त घटना की सूचना फायर ब्रिगेड एवं विद्युत कर्मियों को दी गई। जब तक वे घटना स्थल पर पहुंचते आग बुझ चुकी थी। यह तो अच्छा हुआ कि आग ने अपना विकराल रूप धारण नहीं किया, नहीं तो आम रास्ता होने के कारण किसी भी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी यहां पर इस तरह की घटना घटित हो चुकी है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा विद्युत कर्मियों को देते हुए इसमें सुधार कराने की मांग की गई है। त्रिपुरी चौक स्थित लाल बिल्डिंग के बाजू में MPB का पोल है, इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और आग बड़ी विकराल थी, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के कारण आग को अभी काबू में पा लिया है। नगर निगम में भी इसकी सूचना दी थी फायर ब्रिगेड को, लेकिन वो आग जब बुझ गई तो फायर ब्रिगेड को तत्काल वहाँ मना किया गया। लेकिन MPB के लापरवाह कर्मचारी आज अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है।
जबलपुर नगर निगम के कांग्रेस महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा शहर विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा करने के बाद अब सदन का विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का कहना है कि महापौर के द्वारा हवाई किले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में इतना पैसा नहीं है, बामुश्किल टैक्स वसूली से निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह व पेंशन निकलती है, लेकिन महापौर झूठे वादे कर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। मार्ग पर बिजली नहीं है और न ही सफाई व्यवस्था। वहीं बारिश के चलते जल प्लावन की स्थिति बनने की आशंका है, लेकिन इस ओर महापौर का ध्यान नहीं जा रहा है। वे केवल भूमि पूजन करने में ही व्यस्त हैं। जो इन्होंने झूठ का पुलिंदा यहाँ पे रखा है, 1400 करोड़ रुपए मायने रखता है। आपकी आमदनी कितनी है पहले ये बताइए, और खर्चा कितना बता रहे हैं आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना से कितना पैसा आता है, और आपको सिर्फ यहाँ पे अगर किसी चीज़ से पैसा मिलता है तो सिर्फ टैक्स से पैसा मिलता है। क्या टैक्स के पैसे से आप पूरे शहर का विकास कर लेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है टैक्स के विकास से आप सिर्फ नगर निगम को जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पेंशन तनख्वाह वगैरह दे सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जाके इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। और मैं आने वाले समय में बताता हूं, जब ये बजट की बैठक ख़त्म हो जाएगी और जनता को जब ये समझ में आएगा कि बजट तो इतना बड़ा था और पूरे शहर में कोई काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जाके महापौर जी को सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि महापौर जी ने चुनाव के समय लोगों को बहुत झूठे आश्वासन दिए थे और वो किसी भी आश्वासन पे खरे नहीं उतर रहे हैं और जनता के साथ धोखा हो रहा है। और कोई भी पार्षद इनके काम से सुखी नहीं है। शहर में गंदगी का आलम है, पानी की त्राही त्राही मच रही है, रोडें बन नहीं पा रही हैं, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि कम से कम शहर विकास में किस प्रकार की योजना तैयार करना। आज तक आपने किसी भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल को बुला के बैठक बात नहीं की।